ये जो आप इस पिक में देख रहे हो ना, ये पता है कौन है? ये आप हो जो कि नीट 2026 एग्जामिनेशंस के बाद अपने हाथ में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का पिक लिए हुए ये थिंक कर रहा है कि मैं यहां तक का सफर पूरा कैसे करूंगा, क्योंकि आसपास इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, इतने सारे पाथ दिख रहे हैं और यही नहीं पता है कि मुझे अगर अपने ड्रीम कॉलेज तक जाना है तो मैं इस रास्ते को कैसे ट्रेवल करूंगा। इसी चीजों में कंफ्यूज है, बिल्कुल आपकी तरह। अब आप यहां पे देखो, मैंने यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सिटी दिखाया है। मेरी बातों को ध्यान से समझने का कोशिश करना। अगर आपको दिल्ली जाना है तो ये रोड जिधर की तरफ जा रही है आपको उधर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको राजस्थान जाना है तो आपको इस रोड के थ्रू जाना चाहिए। अगर आपको बैंगलोर जाना है इस रोड के थ्रू जाना चाहिए। अगर कलकत्ता जाना है इस रोड के थ्रू। अगर मुंबई जाना है इस रोड के थ्रू। पुणे जाना है इस रोड के थ्रू। बिहार जाना है इस रोड के थ्रू जाना चाहिए। अब बोलोगे सर इन चीजों से मेरा क्या रिलेशन है? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप इस रोड पे चलना स्टार्ट कर दिए, क्या आप बिहार पहुंच पाओगे कभी भी? नहीं ना। अगर आप इस रोड पे चलना स्टार्ट कर दिए, क्या आप मुंबई पहुंच पाओगे? नहीं ना। मेरा यह कहना है बेटा, जब आप स्टार्टिंग में पाथ ही गलत चूज कर लेते हो, आप कैसे सही डेस्टिनी तक पहुंच सकते हो? आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में आके फ्रस्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आते रहता है उनको कि करे क्या। मैं आपको अभी यह समझाना चाहता हूं कि यह फर्स्ट स्टेप होता है जो कि आपका सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर आपने नीट 2027 के लिए गलत पाथ चूज कर लिया, ना तो आपका सिलेक्शन होगा, ना आप एम्स कॉलेज में चले जा पाओगे। लेकिन अगर आपने सही पाथ चूज किया, मुझे दिल्ली जाना है और मैं ये रोड चूज कर रहा हूं, तो मुझे मेरे मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे बैंगलोर आना है और मैं इस पाथ को चूज कर रहा हूं, इस रोड से मैं आ रहा हूं, मुझे मेरे डेस्टिनी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं डेस्टिनेशन पे जाऊंगा क्योंकि मैंने पाथ चूज किया है और वो सही चूज किया है। अगर मैं ये पाथ चूज कर रहा हूं तो मैं राजस्थान पहुंचूंगा, कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ी देरी हो सकती है, रास्ते में डिफिकल्टी आ सकती है, हो सकता है कि प्लेन से ना जा पाऊं, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, जैसे भी जाऊं लेकिन पहुंचूंगा यार। डेस्टिनेशन गलत नहीं हो सकता है। तो मेरा यही कहना है, आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप चाहे अभी जिस भी लेवल पे हो, अगर आप अभी 0 लेवल पे भी हो ना, और अभी से अगर आपने बचे हुए टाइम में मेहनत कर लिया तो आप एम्स कॉलेज तक भी पहुंच सकते हो। अब आप समझ रहे होंगे कि सर यूट्यूब पे आके बातें करना बहुत इजी काम है। क्या सच में यह हो सकता है? क्या आपने कुछ करा भी है? जो बच्चे मुझे नहीं जानते, सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज केशव कृष्णा। इंडिया वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस आईआईटी जेईई मैंने क्रैक किया है एंड ऑल इंडिया रैंक 242 मैंने सिक्योर किया था। अब आप समझ सकते हो कि नीट का लेवल, जेई का लेवल क्या होता है। जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन में अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 242 सिक्योर किया हूं तो मैं आपको राइट गाइडेंस दे के एम्स कॉलेज तक जरूर पहुंचा सकता हूं। मैंने 3 इयर्स एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम किया, 2 इयर्स आकाश में, 2 इयर्स अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और भी मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहिए, गूगल पे जाके केशव कृष्णा फिजिक्स सर्च कीजिएगा, मेरे फोटो के साथ सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप वहां से तसल्ली ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि एक बात तो समझ में आ गया सर कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो गलत रोड से जाके कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और सिलेक्शन के पाथ इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझते हो या जितना आप मन में इमेजिन कर लेते हो। सिलेक्शन का रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है और स्ट्रेट रास्ता है, बस आपको यह फॉलो करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा हुआ रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप पाथ सही चूज कर लेते तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग करते क्या हो, पाथ ही गलत चूज कर लेते हो। सो माय डियर, सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज द नेसेसरी थिंग, नीडफुल थिंग फॉर सिलेक्शन, या आपको एम्स कॉलेज में जाना है, क्योंकि सिलेक्शन होगा तब तो आप एम्स कॉलेज में जाओगे। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बचे हुए दिनों में आपने मेरी बातें सुन ली और ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देके बोल सकता हूं आपको एम्स कॉलेज भी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या चीजें चाहिए होती है? क्या मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास बहुत आईक्यू होना चाहिए, बहुत मेरा ब्रेन शार्प होना चाहिए तभी जाके मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा? नहीं माय डियर, आपका जितना ब्रेन है वो काफी है। जिस फाइनेंशियल कंडीशन में भी हो आप उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हो। ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन इज स्टूडेंट ऑनेस्ट हार्डवर्क। मैं क्यों ऑनेस्ट हार्डवर्क बोल रहा हूं? बहुत सारे बच्चे
अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को ही बेवकूफ बनाते हैं, खुद को धोखा देते हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं। आपको ऑनेस्ट हार्डवर्क करना है और कंटिन्यूटी के साथ करना है। और दूसरी चीजें होती है राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस आपको टीचर से मिलेगा। आप खुद के तरफ से ऑनेस्ट हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहिए। कॉलेज तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। एम्स कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। आगे बात करेंगे बेटा कि इज एम्स कॉलेज रियली पॉसिबल? क्या जो अभी से 8.5 महीने बचे हुए हैं, ये जो मैं आपको प्लान दे रहा हूं ना, 15 अगस्त, और अगर इस टाइम कोई बच्चा बिल्कुल जीरो पे है, वो भी एम्स कॉलेज जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 242 सिक्योर किया हुआ है, जो कि इजी टास्क नहीं होता है। तो आप एम्स कॉलेज आराम से जा सकते हो। मुझे पता है कि क्या पाथ होता है, कैसे पहुंचा जाता है उस कॉलेज तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, इफ यू कैन डू हार्डवर्क ऑनेस्टली। फिर से मैं आपका ऑनेस्टली हार्डवर्क चाहूंगा, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। सेकेंड चीज है बेटा, एंड यू हैव राइट गाइडेंस। अगर ये दोनों चीजों का आपका कॉम्बिनेशन है, यही दो चीजें चाहिए होती है। अगर आपका ये, आपके पास ये है, ये कॉम्बिनेशन है, आपको कोई नहीं रोक सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने से, एम्स कॉलेज जाने से। अब बात करेंगे बेटा कि इसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होती है। एक बच्चा जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे थे आईटी कॉलेज में, सॉरी आईटी कॉलेज में नहीं, आईटी की प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन क्या हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया? नहीं। मैं सिलेक्शन ले लिया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे कई सारे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरे बैच से, और कई सारे बच्चे थे जिनका हो भी गया। क्या एक मेजर डिफरेंस था? जो सिलेक्शन ले पाते हैं और जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो माय डियर, अगर आप अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेशन ऑन टाइम नहीं है, तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हो। सबसे पहला फैक्टर। दूसरी चीजें, रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। दुनिया में देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। इतने सारे बुक पढ़े हुए हैं कि अगर सिर्फ आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, तो अगले 10 साल तक में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स का बुक्स खत्म नहीं होगा। मैं प्रीवियस 11 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और फिजिक्स के कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि अभी भी मैंने उठा के देखा भी नहीं हूं, कई सारे पब्लिकेशंस का, क्योंकि उनकी जरूरत भी नहीं है मुझे सॉल्व करने की। बट मैं आपको बता रहा हूं, इतने पब्लिकेशंस और इतने स्टडी मटेरियल्स हैं मार्केट में, तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि टाइमली आप सही तरीके से अपना इंप्रूवमेंट कर पाओ। थर्ड चीज है बेटा, रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर आप रेगुलरली टेस्ट नहीं दे रहे हो, अपना एनालाइज नहीं कर रहे हो, मैंने चैप्टर खत्म कर दिया बट इस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। मैं यहां पे बटरिंग करने नहीं आया हूं, आपको अच्छा फील नहीं कराऊंगा। यहां पे जो रियलिटी है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, झूठी सपने दिखा के नहीं जाऊंगा। और अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं तो 242 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया था, आप अंडर 100 भी मार्क्स ला सकते हो और एम्स कॉलेज को जा सकते हो, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया। तो माय डियर, नेक्स्ट है आपका मिनिमम 4 टाइम रिवीजन होना चाहिए। एक बहुत बड़ी मिथ होती है, बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ में आके बोलते हैं सर किसी तरह सिलेबस कंप्लीट कर ले, यूट्यूब से कर ले, वन शॉट कर ले। माय डियर, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो अप्रैल में, मार्च में सिलेबस खत्म करके। अगर आपका मिनिमम 4 बार रिवीजन नहीं है ना, तो सॉरी टू से यू, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पढ़ लिया, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं लगेगा और आपको लगेगा यार सब कुछ तो पढ़ा हुआ था, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे? नहीं होगा भाई। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम प्रेशर मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरी तरह से मेहनत करके जाते हैं, सब कुछ क्लियर रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर, एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है। थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखे, पैनिक फील कर गए, सब कुछ बर्बाद, पूरे साल का मेहनत बर्बाद। तो ये नेसेसरी चीजें हैं, और आई थिंक इन सभी चीजों पे मैं स्ट्रांग था, इन सभी चीजों को मैं फॉलो किया था, इसलिए मेरा आईटीजे में सिलेक्शन हुआ था और इसलिए मैं इतना अच्छा रैंक ले पाया था। चलिए आगे बात करते बेटा आप लोगों के सिलेबस प्लानर की। क्या क्या नेसेसरी चीजें होती है ये तो मैंने बता दिया। अब एम्स जाने के लिए सिलेबस प्लानर आपका क्या होना चाहिए? देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट के 1 महीने पढ़ के आप एम्स कॉलेज चले जाओगे, नहीं। एम्स कॉलेज जाना है, ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, और मेहनत वो भी इतनी शिद्दत के साथ करना पड़ेगा जितना दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा। जो गलती दूसरा कर रहा है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जितनी मेहनत दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है उतनी मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे। कब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए? देखो, सिलेबस कंप्लीटेशन आपका मैं एक सिंपल यहां पे आपको दिखाता हूं, यहां पे प्लानर देखिए।
फिजिक्स में बेटा आपके पास कितना है? फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर है, बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूं। केमिस्ट्री में आपका सिलेबस 19 चैप्टर ही है, बट पी ब्लॉक जो कि अभी एनसीईआरटी में आपका नहीं है वो भी एडिशनल है, तो मैंने 20 चैप्टर लिए। टोटल चैप्टर कितने होते हैं माय डियर? 80। अब आप एक बात बताओ यार, मान लो 15 अगस्त से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और हर एक वीक 2 चैप्टर बायोलॉजी करना रहे तो क्या आप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। बायोलॉजी जैसा इजी सब्जेक्ट 2 चैप्टर नहीं होगा, हर एक 3 दिन में 1 चैप्टर आप फिनिश कर सकते हो क्योंकि आप रिपीटर्स हो। तो बेटा आप देखो, अगर वीकली प्लान हम लोग बनाए यहां पे, फिजिक्स के सिर्फ 1 चैप्टर और वो मैं कराऊंगा आपको, केमिस्ट्री का सिर्फ 1 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर, अगर आप इतने कर लेते तो वीकली कितना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है? 4। संडे छोड़ दो, रिलैक्स करो, वीकली 4 चैप्टर आप कंप्लीट करो, महीने का 16 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और महीने का अगर आप 16 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो 5 महीने में आपका कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया? 80 चैप्टर। 5 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। इतना जल्दी सर? मेरे कोचिंग में तो मार्च का प्लान बन चुका है पहले से, मैं तो ऑफलाइन जा रहा हूं। हो गया बेटा आपका काम खत्म, भूल जाओ सिलेक्शन। अगली बार फिर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगली बार फिर से आपको ऑफर मिलेगा। कैसे हो सकता है यार? आप खुद सोच के देखो, नीट 2026 का आपने एग्जामिनेशन देखा है, अगर कोई बच्चा मार्च और अप्रैल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कैसे आप उम्मीद लगा रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा? आप खुद बता के देखो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। मेरी बातें आपको कड़वा लगेगी, मेरी बातें आपको डिमोटिवेटिंग लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं 4 बार रिवाइज नहीं किया होता तो मेरा आईटीजे में सिलेक्शन नहीं होता। मेरे साथ जो बच्चे थे वो नहीं किए रिवीजन तो नहीं गए आईटी कॉलेज, मैं किया तो मैं जा पाया। तो इसके लिए ये चीजें जरूरी है। 5 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पे प्रैक्टिकल प्लान दे रहा हूं आपको, और ये चीजें किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं यहां पे कि मंथली प्लान देखो, आप 5 महीने में आपको खत्म करना है, 15 अगस्त से स्टार्ट करके 15 जनवरी तक आप आराम से फिनिश करो। इसके बाद एक बार तो आपने खत्म कर दिया, सेकेंड रिवीजन आप स्टार्ट करो, और इसमें भी मैं आपको एक ऐसा प्लानर दूंगा कि जब तक आप 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म करोगे तब तक आपका 10 बार रिवीजन हो चुका होगा, और आप भूलोगे ही नहीं। जिस दिन 15 जनवरी को आपका सिलेबस खत्म होगा ना, तब तक आपका 10 बार ऑलरेडी रिवीजन हो चुका होगा, और आप एक एक चीज फिंगर टिप्स पे याद रखे होंगे, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो मैंने खुद के आईटीजे में फॉलो किया था। दूसरी चीजें बेटा, सेकेंड रिवीजन आपका कितने दिनों में होना चाहिए? यहां पे 45 दिन में आपका सेकेंड रिवीजन होना चाहिए। 45 डेज लगते हैं इसमें सेकेंड रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जो पहली बार आप कर चुके हो, वो अभी सुधारना है आपको। डीप रिवीजन बोलते हैं इसको, डीप रिवीजन चाहिए सेकेंड रिवीजन में यहां पे। तो 15 जनवरी से लेकर लास्ट फैब तक 45 दिन का आपको टाइम है। इसके बाद बेटा जो थर्ड रिवीजन आपका होगा, 1 महीने में आपने इतनी बार यार रिवीजन कर लिया कि अब 30 दिन के अंदर जो है ना आपका नेक्स्ट रिवीजन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, 30 डेज के अंदर नेक्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया मार्च तक। अप्रैल पूरा महीना आपके पास बचा हुआ है, मजे मजे में मॉक टेस्ट दो वहां पे और अपने मिस्टेक को सही करो, और प्लस फोर्थ रिवीजन ही मॉक टेस्ट देने से पहले शॉर्ट नोट से रिवाइज करके तो जाओगे ही। हर एक अल्टरनेट डे भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 20 टेस्ट आप दे सकते हो अप्रैल मंथ में, प्लस यहां पे आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उसको सुधार सकते हो, और आप रिवीजन भी कर रहे हो यहां पे। तो आपका 4 बार रिवीजन कंप्लीट हो रहा है अप्रैल एंड तक। मई के जो 2-3 दिन है चिल मारो, आराम से रिवाइज करो और एग्जामिनेशन दो, और गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स कॉलेज आप चले जाओ, डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। सिलेक्शन के लिए अगर आप जूझ रहे हो तो भाई साहब सिलेक्शन की तो 100% गारंटी है इसमें। इस मेथड को यूज करके सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अभी भी फियर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इट मींस आपको अपने हार्डवर्क पे बिलीव नहीं है कि मैं हार्डवर्क कर सकता हूं। अगर आपको अपने हार्डवर्क पे बिलीव है ना, तो सिलेक्शन की गारंटी मेरे से आप लिखा के ले लो, सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां पे ये चीजें तो समझ में आ गई। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताया था यहां पे, देखिए कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। यहां पे सिलेक्शन लेने के लिए मैंने आपको पॉइंट्स दिए थे यहां पे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। कहां गया? यहां पे बेटा सिलेबस कंप्लीटेशन का मैंने बता दिया आपको, 4 बार रिवीजन कैसे करोगे ये भी मैंने प्लान दे दिया आपको, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस करना ये आपको पता है, एग्जामिनेशन प्रेशर करना टाइम टू टाइम मैं आपको सिखाऊंगा। अब बेटा रिलेवेंट क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका सोर्स क्या होता है आप ये समझ लीजिए। देखो आपको पता है कि नीट से आईआईटी जेईई बहुत हार्ड लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अगर मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान दुनिया की सारी बुक सॉल्व करने के लिए बैठ जाता तो मैं भी सेलेक्ट नहीं होता।
और यही चीजें आपके पास है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, लेकिन मुझे सिलेक्शन तक कौन पहुंचाएगा, उसके लिए आपको रिलेवेंट चीजें बता रहा हूं यहां पे। फिजिक्स के लिए बेटा सबसे पहले तो टीचर का नोट्स, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं। अगर आप किसी भी टीचर से फिजिक्स पढ़े तो आपको पता है कि हर कोई नोट्स देता है और वो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो बेटा इस पे आपका 100% कमांड रहना चाहिए। इसके बाद सेकेंड चीजें आता है 39 इयर्स का पीवाईक्यू। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट में बता के जाना, जब आप नीट 2026 का एग्जामिनेशन दिए थे, क्या 39 इयर्स के पीवाईक्यू पे आपका 100% कमांड था? मैं ये नहीं बोल रहा कि जो 39 इयर्स के पीवाईक्यू में भी कुछ इरिलेवेंट क्वेश्चन है, मैं उसको करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्या इस पे आपका कमांड था? आपका आंसर पक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले आप नोट्स पे कमांड करो, 39 इयर्स के पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन। नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्टली आते हैं, फिजिक्स में भी, और आप में से बच्चे फिजिक्स में इग्नोर कर देते हैं। तो इतनी चीजें आपका मस्ट से कंप्लीट होना चाहिए, यहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप एम्स जाना चाहते हो तो जेईई मेन के भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में बेटा नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 39 इयर्स का पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन और जेईई मेन का सिलेक्टिव क्वेश्चंस। इससे यहां से तक आप सिलेक्शन ले पाओगे और ये आपको एम्स कॉलेज तक पहुंचाएगा। अब बायो की बात करें बेटा यहां पे, तो बायोलॉजी में नोट्स प्लस 39 इयर्स के फिर से पीवाईक्यू, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो जैसे सब्जेक्ट में आप 360 में 360 तब भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स आपके तब भी आ सकते हैं जब आपका एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर है और एक एक लाइन से आप क्वेश्चंस बनाए हुए हो। प्लस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे अगर हम लोग के पास जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देते हैं, जिससे कि वो बच्चे हायर लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये सारी बातें तो हो गई। अब जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम बच्चे के पास डिफिकल्टी होती है कि सर मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं वहां तो सिलेबस मार्च में खत्म होगा, अप्रैल में खत्म होगा। बेटा हो गया, काम खत्म आपका। फिर आप मेरे पास, अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी मंथ में आते हो, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूं। मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन दूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, गेस्ट पेपर दे दूंगा, लेकिन क्या उससे 100% आपकी सिलेक्शन गारंटी रहती है? डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के आते हो, और उस टाइम आप परेशान होते रहते हो। तो आप सभी बच्चों के लिए जो भी मैंने पैटर्न बताया, ठीक उसी पैटर्न पे एक नया बैच हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि मुझे इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मेंटर के नाम से जाना जाता है नीट यूजी एंड जेईई एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मैंने खुद क्रैक किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूं, मेंटरशिप कर सकता हूं कि कैसे उस पाथ से जाओ। ऑल इंडिया रैंक मैंने लाया हुआ है। तो बेटा ये कब से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे 15 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त से। कई सारी आपकी डिफिकल्टी रहती है, वो कभी और बातें करेंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। 15 अगस्त से, जैसा कि मैंने आपको प्लानर दिया, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सुपर 30, जिसमें हम लोग 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे गारंटेड सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। बट कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग हो तो सिलेक्शन की हम लोग गारंटी देते हैं। अगर आप अपने साइड से कंफर्म हो कि मैं हार्डवर्क कर लूंगा तो सिलेक्शन की हम लोग गारंटी देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है? अब भी ऑफर में चल रहा है ये बैचेज, इसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को। अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लिया तो एम्स कॉलेज आपका कहीं नहीं जाने वाला है। नो चॉइस इज योर्स, कि आप मेहनत करके राइट मेंटरशिप में, राइट गाइडेंस में, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी डिमोटिवेशन के आप मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो, एम्स कॉलेज जाना चाहते हो, या फिर स्ट्रगल करते रहना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो। आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर ये, कुछ दिन ऑनलाइन, कुछ दिन ऑफलाइन, और फिर लास्ट के मोमेंट में आप मेरे पास आना चाहते हो। चॉइस इज योर्स, वाइजली डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल K² ऑफिशियल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गूगल पे जाके आप K² ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके K² ऑफिशियल सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।